रूल नंबर था MBA 101010। मेरे सर स्टैटिक है सर और 4 डायनेमिक है। यस, स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर है MBA, these are the static, which is called constant value, which is not going change here. So if you have any constant value and you know that कि इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, तो हम उसको डायरेक्टली नंबर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर यूज करना है लेफ्ट फंक्शन। रोल नंबर विदाउट कैरेक्टर चाहिए था हमें, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम या तो सब्स्टिट्यूट का यूज कर सकते थे या हम कांस्टेंट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ सब्स्टिट्यूट, इस टेक्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सा टेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करना है, जो हम लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट से इस टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। गिव मी सेकंड, कुछ मेरे लैपटॉप पे ग्लिच आ रहा है, सो एक मिनट में वापस इसको स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, ठीक है। क्लिक कर रही है स्क्रीन एक्चुअली, गिव मी मिनट। आफ्टर गिविंग दिस, हमें ओल्ड टेक्स्ट डिफाइन करना है कि किस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। सो हमने यहाँ पे किया लेफ्ट टेक्स्ट, कितने कैरेक्टर करने, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कितनी कांस्टेंट वैल्यू। सो वी हैव 3 कांस्टेंट वैल्यू, ओके। इसको रिप्लेस करना है ब्लैंक के साथ, क्लोज द ब्रैकेट, डन, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या हम राइट फंक्शन निकाल के भी कर सकते हैं। बट अगर हमें नंबर्स की लेंथ नहीं पता है और नंबर की लेंथ में वेरिएशन हो सकता है, तो हम प्रेफर करेंगे कुछ इस तरीके के मेथड, ठीक है। सर इसके लिए तो लेफ्ट और राइट यूज कर सकते थे, हम इसके लिए नहीं पूछे सर। सर MBA है तो कहीं पे मान ली MBA डबल ए आया सर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? MBA में डबल ए कैसे आया? अच्छा नहीं, हम एक बात बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि इट इज अ कैरेक्टर और नॉट। हमारे पास एक फंक्शन होता है, इस चीज को चेक कर सकते हैं कि क्या ये टेक्स्ट है या नहीं। इस टेक्स्ट, ठीक है, तो आपको ये बता देगा कि ये क्वेश्चन टेक्स्ट है या नहीं, ठीक है। उससे आप टैली कर सकते हो, लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। Okay? बाकी तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये भी एक तरीका था जहाँ पे हम कैरेक्टर्स को चेक करते हैं, सिंगल सिंगल से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेट देम चेक कि क्या वो एक नंबर है या एक टेक्स्ट है। और अगर वो नंबर मिलता है तो उससे पहले वाले कैरेक्टर तक हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
सर एक बार करके बता दीजिए। ओके, राइट फंक्शन का यूज करना है, राइट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटा। ठीक है, तो राइट फंक्शन के बारे में जैसे हमें पता है कि राइट फंक्शन क्या करता है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो राइट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, राइट फंक्शन से हम डेटा को, राइट साइड के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि राइट साइड के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस नंबर में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करते साथ 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 हम क्या करेंगे, ये भी चेक करेंगे क्या ये नंबर है या नहीं। नंबर के अंदर अगर हम कोई नंबर पास करते हैं लाइक 1010, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा कि ये डेटा आपका नंबर है या नहीं। अभी देखो हमने इसको स्ट्रिंग फॉर्म में दिया है क्योंकि डबल कोट्स का यूज स्ट्रिंग डिफाइनिंग के लिए होता है, इसलिए उसने क्या किया, उसको एक स्ट्रिंग बताया। जैसे ही हमने वन यहाँ से डबल कोट्स हटाया तो उसने इसको क्या ट्रीट किया, एज ए नंबर। अब बात करते हैं कि डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। एक्सट्रैक्शन के लिए हम करें क्या, तो हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं राइट, और राइट का हम डिफॉल्ट वन कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, हमने इसको लिया, लास्ट आर्गुमेंट इज ऑप्शनल वन, क्या आया, 0। डिड यू सी, क्या आपने देखा इसको, क्या है आउटपुट, यस सर। सॉरी। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये नंबर है, इज नंबर, ये आउटपुट है फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो राइट फंक्शन है कि एक टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर फॉर्म में। नंबर वैल्यू राइट का डेटा दिया, ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज है, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अभी कोई दिक्कत हुई, देखो 0 रिटर्न कर रहा है ना, बट एक चीज नोटिस करने वाली है, लास्ट टाइम ये 0 लेफ्ट साइड में था, अब ये राइट साइड में आ गया। सो व्हाट डिफरेंस आई एम गेटिंग हियर, अभी जो आपका डेटा था जो एक नंबर, उसको हमने सॉरी एक टेक्स्ट था जिसको हमने नंबर में कन्वर्ट किया। चलिए हमने यहाँ पर चेक करते हैं, इस नंबर ट्रू, ठीक है, इफ यहाँ पे हमने लॉजिक दिया अपना, ठीक है, और यहाँ पे लिखा
कि इस नंबर का आउटपुट अगर ट्रू है तो क्या करना है? तो हमें डेटा को वापस एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, मैं डेटा को वापस एक्सट्रैक्ट करना है, बट विद दी 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, फाइन। अब मैं एंटर करूं, आउटपुट ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि इस फंक्शन का आउटपुट भी ट्रू है ना? इफ दिस आउटपुट इज ट्रू, है ना? अगर ये आउटपुट भी ट्रू है तो हमें क्या करना है? एक और इफ का यूज करना है, एक और लॉजिक को टेस्ट करना है और उसको +3 पे चलाना है। या हम ये कहें, नॉट एग्जैक्टली द +3 बट फॉर अ 3 कैरेक्टर। ट्रू, जो अभी ट्रू आ रहा है ना? हमने फिर से एक इफ फंक्शन लगाया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, यहाँ पे +1 कर, यहाँ पर ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, कितने ब्रैकेट्स लग रहे हैं। 1 2 2 नंबर 1 इसके अंदर कितने ओपन हुए? 1 2 3 और ये 4। 4 हो गए। क्लोज कितने किए हमने? 1 2 3। ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ पे ओपन किया, 1 2 3 4, 1 3 के बाद कॉमा। चलो अभी देखते हैं कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है कि नहीं। खाली हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एंटर किया, ये देखो हेलो प्रिंट हो रहा है। मतलब डेटा हमारा वहां तक, इस फॉर्मूले के एंड तक, यहाँ तक आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड होके। जब हम राइट और लेफ्ट का यूज नहीं, कांस्टेंट वैल्यू को यूज नहीं कर रहे, इसलिए हमें हर एक करेक्टर को चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, और जितना हम करेक्टर्स को चेक करेंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बढ़ती जाएगी नंबर, क्योंकि करेक्टर्स को चेक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, कॉमा 4, नंबर ऑफ करेक्टर्स एक्सटेंड कर रहे हैं, कॉमा, फिर हम एक इफ फंक्शन लगा देंगे,
देखिए इस बार यहाँ पे फॉल्स आया, देखा? जैसे ही यहाँ पे इसका फिफ्थ करेक्टर पे है, विद नंबर नहीं था इसलिए फॉल्स रिटर्न किया। और अगर ये फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, तो हमें क्या करना है? इसका आउटपुट अगर फॉल्स आया है तो हम क्या करेंगे? 4 करेक्टर जो हमने एक्सट्रैक्ट किए थे, उन 4 करेक्टर को प्रिंट कर देंगे। एल्स ले लो। ओके, तो ये बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले की हमें जरूरत थी नहीं। देखा आपने? शेयर करूं ग्रुप पे, चैट पे? यस सर। ये चेक करिए, ये ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस के अंदर मैंने क्या किया है, आई हैव चेक दी ईच एंड एवरी करेक्टर। अब जितनी लेंथ आप ले जाना चाहे उतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बढ़ता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा, क्योंकि हमने इफ फंक्शन की यहाँ नेस्टिंग कर रखी है along with the other functions. So बेस्ट वे क्या रहता है, अगर हमें पता है कि हमारे डेटा के अंदर कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कांस्टेंट वैल्यू के साथ वर्क करते हैं, या हमें पता है कि इसका कुछ पोर्शन फिक्स हो सकता है, तो वो हम यूज करते हैं, ठीक है? अदरवाइज ये डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। चलिए चेक करिए एक बार फॉर्मूला एंड देन लेट मी नो, ताकि हम अपने मॉडल को बनाना स्टार्ट करें। ओके, तो चेक इट प्लीज, एक बार फॉर्मूला चेक करिए एंड आगे प्रोसीड करते हैं। हम यूजर से उसका नाम इनपुट लेंगे, नेम, और आई कैन राइट एंटर फुल नेम, एंटर फुल नेम, एंड इन द डाउन साइड ऑफ दिस हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ इनपुट लेना है। Date of birth. Okay, so these are the two input cells.
ठीक है, हमने एक इनपुट सेक्शन बना दिया where I can take an input from my user. now इसकी बॉर्डरिंग कर लेते हैं, प्रिपेयर फॉर। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, यूजर के नेम को बाइफरगेट करके प्रिंट करना है। सो मैंने एक बाइफरगेशन ये लिया, दूसरा यहाँ लेंगे, तीसरा यहाँ लेंगे। फर्स्ट नेम, middle name, and last name। यहाँ पर हम उसको मैसेज देंगे, डिस्प्ले एरिया, चलिए इतना बनाइए। लेआउट बनाइए, इनपुट लेना है एंड उस नेम के अंदर से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ डिस्प्ले करना है। सेकंड, इसके अंदर हम उसको उसकी एज प्रिंट करके देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ।
ठीक है? तो इस प्रिंटिंग प्रोसेस को कैसे किया जाएगा, कैसे प्रोसीड करना है, वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट इफ वी हैव अ 3 वर्ड सेट। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कैंडिडेट के नेम में कित की लेंथ क्या है, ठीक है? तो वहां पर क्या है, कुछ लोगों के नाम सिंगल वर्ड के, ठीक है, वो अपने टाइटल को ऐड नहीं करते। कुछ लोगों के में वो 2 वर्ड्स का होता है, मिडिल नेम नहीं होता। कुछ लोगों के नेम 3 वर्ड्स के होते हैं, कुछ लोगों के नेम मोर देन 3 वर्ड्स के होते हैं। तो हमें इन सारी कंडीशंस के हिसाब से क्या करना है, नेम को प्रिंट करना है, ठीक है? जो अब 4 डिफरेंट सिचुएशन है, तो डिस्कस करते हैं करना क्या है। देखिए, फर्स्ट नेम इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर नेम। ये आपके नेम का फर्स्ट वर्ड है, ठीक है? लाइक मेरा नाम है मुदित माथुर, तो मुदित इज द फर्स्ट नेम। माथुर क्या है, ये लास्ट नेम है। मैं मेरे नेम में कोई भी मिडिल वर्ड नहीं है। बट अगर ये नेम मुदित कुमार माथुर होता तो कुमार क्या हो जाता है, यहाँ पे मिडिल नेम हो जाता है ना। अगर मेरे नेम के अंदर सपोज मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ और मेरे नेम के अंदर मेरे फादर का नेम भी या मेरे ग्रैंडफादर का नेम भी इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट वर्ड को एज ए फर्स्ट नेम पिक करेंगे, नेक्स्ट वर्ड को हम मिडिल नेम ट्रीट करेंगे और रेस्ट वर्ड को हम लास्ट नेम के अंदर प्लेस कर देंगे। अब एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं क्या, कि यूजर को अगर मैं कोई इनपुट सेल दिया है जहां पे यूजर अब नाम लिख सकता है मैनुअली, तो वो किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा को लिख सकता है। दैट मीन्स वो लोअर केस में भी नेम लिख सकता है, अपर केस में भी लिख सकता है, टॉगल केस में भी लिख सकता है, प्रॉपर केस में भी लिख सकता है। तो अलग अलग फॉर्मेट जो है टेक्स्ट के, उनमें से कोई भी पिक कर सकता है। तो हमें करना क्या है, जो भी डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर निकालेंगे उसको एक स्टैंडर्ड लेआउट देंगे ताकि वो प्रॉपर वे में डिस्प्ले हो, ठीक है? तो हम इस केस में प्रॉपर को एक फॉर्मेट मान लेते हैं जो हमें डिस्प्ले नेम के अंदर यूज करना है, ठीक है? तो आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट। इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम इसको बड़े लेंथ से छोटे लेंथ की तरफ अप्लाई करें। इट मीन्स पहले हम 3 वर्ड सेट के लिए फॉर्मूला बनाएं, ठीक है? और उसके बाद बाकी के वैल्यूज के लिए भी हम अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज करें। तो सबसे पहले एक नाम ले लेता हूँ, मैं अपना ही ले ले रहा हूँ। कुछ नाम मैंने ऐसे एंटर किया, ठीक है? नाम मैंने कुछ इस तरीके से एंटर किया। आफ्टर एंटरिंग द नेम, हमें इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करते हैं with the help of left function. This is the text, place the comma, and here I need to simply find out the space. बहुत सिंपलेस्ट मेथड था, +1 कर देंगे तो वो जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के अंदर आ रहा है वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सॉरी, -1 कर देंगे तो वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो यहाँ पे आ रहा है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आपका ये आ गया। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वी डजंट नो कि इसके आगे पीछे स्पेस आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो हो सकता है इसकी लेंथ डिफरेंट हो। आप स्टिल आफ्टर डूइंग दिस, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर अ प्रिकॉशन हम इसके साथ ट्रिम का यूज कर सकते हैं, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा करेक्टर है,
स्पेस लाइक स्पेस दोज हु आर नॉट विजिबल हियर, ओके, हम उसको ट्रिम आउट कर सकते हैं। ट्रिम आउट करने के बाद हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर से। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। आगे बढ़े। ओके, हमारा फर्स्ट नेम फॉर्मेटेड फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लास्ट नेम के लिए फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेंगे। राइट, दिस इज द टेक्स्ट, कॉमर लेंथ कैलकुलेट करनी है इस टेक्स्ट की, और बस इसे सब्सट्रैक्ट कर देना है सेकंड अकरेंस ऑफ स्पेस को। इसमें भी हम ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे एंड प्रॉपर का यूज करेंगे। चेक द आउटपुट। मिडिल डेटा को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्टेड है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सट्रैक्टेड है, और हमें खाली मिडिल नेम निकालना है, तो सब्स्टिट्यूट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। हमने सब्स्टिट्यूट यूज किया। यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रॉपर। अच्छा, मैं यहाँ पर प्रॉपर इसके अंदर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो टेक्स्ट है हमारा, इसका केस टाइप है प्रॉपर।
और इसका केस टाइप है टॉगल। तो जब दो डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेट्स होते हैं तो ये कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होते। ठीक है, तो अगर हमें उसके अंदर से स्पेसिफिक डेटा को ही एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम जब डेटा को पिक कर रहे हैं हम उसी टाइम पे डेटा को फॉर्मेट कर रहे हैं। ये आपका टेक्स्ट हो गया। इस टेक्स्ट में से फुल टेक्स्ट रिमूव करना है और उसकी जगह ब्लैंक रखना है। कुमार मत सेम हम वापस सब्स्टिट्यूट फंक्शन स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। दिस इज अ टेक्स्ट। इस बार इसके अंदर से हम लास्ट नेम को स्टार्ट करेंगे। कुमार। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कुमार के साथ, इस नेम के अंदर ये आपका प्रॉपर तो है बट ये ट्रिम्ड नहीं है। ट्रिम और टेक्स्ट को हम ट्रिम आउट कर देते हैं। सी डन। ठीक है, तो अब देखिए 2 वर्ड सेट 3 वर्ड सेट के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट था और हमने डेटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हो सकता है कि भाई कैंडिडेट का नाम मुदित कुमार माथुर की जगह मुदित शिव कुमार माथुर हो। ठीक है, या मुदित शिव मोहन माथुर हो। ठीक है, तो ऐसे में ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। और ये देखिए स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स जो है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में गए और लास्ट का जो लास्ट नेम चला गया, तो इट मींस वो कैरेक्टर के टेक्स्ट के साथ कोई इशू नहीं है, या मोर देन 3 कैरेक्टर के ज्यादा टेक्स्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। बट अगर ये सिचुएशन कुछ इस तरह की हो, लाइक जहां पर आपका 3 वर्ड ही नहीं है 2 ही वर्ड्स है, उस केस में ये एरर थ्रो करने लगेगा। ओके, उसमें आपका फर्स्ट नेम तो सही आएगा बट लास्ट नेम के अंदर क्या हो गया, एरर आने लगी। ठीक है, तो इसको हमें कैसे फिक्स करना होगा, इसको फिक्स करने के लिए हमें बताना पड़ेगा आई एम नॉट हैविंग अ सेकंड स्पेस हियर। अगर हम इसको ये एक्सप्लेन कर दे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फॉर्मूला मेरा फिक्स हो जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन ओके, चलिए इसको भी नोट डाउन करके रखिएगा, इसको हम लोग कल एग्जीक्यूट करेंगे। फाइन।